Let me ask you something honestly. When something goes wrong in your life, who do you blame first? I still remember one student, not at the beginning of his story, but at the moment he failed, result sheet in his hand, silence in his eyes, and the first sentence he spoke was not sadness, it was blame. सर, पेपर टफ था। सर, टीचर बायस्ड है। सर, सिस्टम ही खराब है। और मैं बस सोच रहा था, इसने अपने आप से एक भी सवाल नहीं पूछा, इसने सिर्फ सिस्टम को गलत कहा। आज का वीडियो इसी साइलेंस को तोड़ने के लिए है। स्टे विथ मी, व्हाई यूथ ब्लेम। देखिए, ब्लेम कोई बैड हैबिट नहीं है। ब्लेम एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब ईगो को चोट लगती है, जब फेल्योर एक्सेप्ट करना पेनफुल होता है, तो माइंड एक शॉर्टकट चूज करता है। गलती मेरी नहीं थी। साइकोलॉजी इसे कहती है सेल्फ सर्विंग बायस। सक्सेस बिकॉज आई एम स्मार्ट, फेल्योर मीन्स बिकॉज दे आर अनफेयर। फेल्योर मीन्स दे आर अनफेयर, मतलब दूसरे गलत हैं इसलिए मैं फेल्योर हूं। यूथ में ये और स्ट्रांग होता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग ब्रेन अभी फुल्ली मैच्योर नहीं होता है। इसलिए यूथ क्या बोलता है? मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मेरा बैकग्राउंड वीक था, मेरा कनेक्शन नहीं था, लक मेरा साथ नहीं दिया, मेरे पेरेंट्स मुझे हेल्प नहीं किए, मुझे कोचिंग नहीं मिला, मुझे गाइडेंस नहीं मिली। सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन यहीं से ग्रोथ रुक जाता है। एक्चुअली यू स्टॉप योरसेल्फ। और जब ग्रोथ रुकती है, फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। यहां पे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताना चाह रहा हूं। एक एथलीट का केस बताता हूं आपको। टीम मैच हार गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बोला कोच की स्ट्रेटजी गलत थी। लेकिन जब मैच एनालिसिस हुआ तो सबसे क्रिटिकल मिस्टेक उसी ने की थी जो ब्लेम कर रहे थे कोच पे। ब्लेम ने उसकी एक चीज दी, टेम्पररी रिलीफ, पर एक चीज छीन ली, लर्निंग। और बिना लर्निंग नेक्स्ट फेलियर गारंटीड होता है। फेलियर की सीक्वेंस चलती है। यहीं पर एक बहुत ही बड़े मेरे गुरु हैं, उन्होंने कहा एक पावरफुल चीज, यू कैन नॉट चेंज द विंड बट यू कैन एडजस्ट द सेल्स। यू कैन नॉट चेंज द एनवायरमेंट, यू कैन नॉट चेंज द सर्कमस्टांसेस, बट यू कैन चेंज योरसेल्फ। ब्लेम करना मतलब विंड को ही गलत बताना है, हवा को गलत बताना। ओनरशिप लेना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब शिप को कंट्रोल में करना। ओनरशिप का मतलब ये नहीं कि सब कुछ तुम्हारी गलती है। ओनरशिप का मतलब है रिस्पॉन्स मेरी जिम्मेदारी है। आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हो। एक सिंपल 3 स्टेप शिफ्ट सीखिए। सबसे पहला, एडमिट, उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। बोलना सीखो, हाँ यहां मेरा रोल था। अगर आपको किसी से चोट लगी तो आप साइड हो जाते ना। जरूरी था ये बोलना कि उसकी गलती है, आप साइड हो जाते, बॉल लग गई आपको। ये ईगो तोड़ता है पर कैरेक्टर बनाता है। बच्चे बॉल से खेल रहे थे और गलती से बॉल आकर के आपको लग गई और आप ब्लेम कर रहे हो कि ये खेलते हैं। दूसरा, ऑडिटिंग। सवाल पूछो अपने आप से, मैं क्या बेटर कर सकता था। अब जब बच्चे छोटे खेल रहे हैं तो जरूरी है कि आप वहां बैठे रहो, थोड़ा साइड हो जाते। और तीसरा है टाइमिंग और प्रिपरेशन और डिसिप्लिन और फोकस। ये सारी चीजें, यहीं से पावर वापस आती है। नेक्स्ट स्टेप है एक्ट।
एक्सक्यूज फ्री होना और एक्शन लेना, क्योंकि एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट। स्मॉल एक्शन, डेली एक्शन, साइलेंट एक्शन, ब्लेम लाउड होता है और एक्शन ना साइलेंट होता है, रिजल्ट लाउड होता है, लेकिन उसके पीछे जो की गई मेहनत होती है ना, जमीन पे जो पानी डालते हैं ना प्लांट के लिए, वो बहुत ही साइलेंट होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी साइलेंट होती है पर रिजल्ट बोलता है, फ्रूट बोलता है, पर उस पेड़ में जो मेहनत की जा रही है उस प्लांट में, वो बोलता नहीं, वो दिखता नहीं है। एक स्टूडेंट थी प्रिया, इंटर्नशिप मिस हो गई। पहला रीजन, ट्रैफिक बहुत था, पर जब ऑनेस्टली बैठी तो सच निकला। अलार्म ही लेट लगाया था, उसने ब्लेम नहीं बदला, रूटीन बदला। नेक्स्ट इंटर्नशिप शी इज सिलेक्टेड, कॉन्फिडेंस डबल। डिफरेंस क्या था? रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं और प्लीज इसका जवाब कमेंट में नहीं, अपने आप को दीजिए। आपका लास्ट फेलियर में आपने सीखा या सिर्फ ब्लेम किया है? अगर ब्लेम किया तो आज से एक रूल फॉलो कीजिए, नो एक्सक्यूज, नो विक्टिम स्टोरी, ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि द डे यू टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप, दैट डे योर लाइफ स्टॉप्स नीडिंग परमिशंस। मैं हूं कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स अनफेयर एडवांटेज। Until then, own your life,